चारों ओर उफनते समुद्र तट पर धुआं छाया हुआ है। आकाश में काले बादल गरज रहे हैं, मानो स्वयं प्रकृति इस महायुद्ध की साक्षी हो। लहरें चट्टानों से टकराकर क्रोध में चीत्कार कर रही हैं और भूमि पर युद्ध की तपिश अब भी जल रही है। देव और असुरों के बीच हुआ ये भीषण संग्राम अब अपने निर्णायक क्षण पर पहुंच चुका है और इस संघर्ष का परिणाम अब केवल एक ही वस्तु पर टिका है, अमृत कलश। हाँ, वही अमृत जो अमरत्व का वरदान देता है, जो तीनों लोकों की शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। और इस समय वो दिव्य कलश असुरों के हाथों में है। दूर खड़े देवता निराश, चिंतित और व्याकुल होकर बस एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यदि अमृत असुरों के हाथों में चला गया तो अधर्म का अंधकार पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगा। देवताओं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अमृत अब हमारा है। पहले मैं पीऊंगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। नहीं, अमृत पर पहला अधिकार मेरा है। नहीं, हटो, मुझे दो। मैं पहले। प्रभु विष्णु, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो तीनों लोकों में अधर्म छा जाएगा। देवलोक की सारी शक्तियां उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। धर्म, सत्य और संतुलन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए। प्रभु, अब केवल आप ही इस संकट को टाल सकते हैं। धैर्य रखो देवराज, अधर्म स्वयं अपने अहंकार से नष्ट होता है। अमृत अभी भी सुरक्षित है और असुर अपने ही तमोगुण और लोभ के कारण आपस में संघर्ष कर रहे हैं। वे स्वयं यह नहीं समझ पा रहे कि उनका अहंकार ही उनके विनाश का मार्ग बना रहा है। आप चिंता त्याग दें देवराज, हमें इस अमृत को उनके हाथों से अवश्य बचाना होगा, क्योंकि यदि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत का पान कर अमर हो गईं, तो सृष्टि में अधर्म, व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे और तब धर्म की जड़ें ही हिल जाएंगी। यह समय अत्यंत गंभीर है। सृष्टि का संतुलन दांव पर है। अतः धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अब समय आ गया है माया की लीला का। हे वीरों, आप सब कौन हैं जो इस प्रकार आपस में कलह कर रहे हैं? आपके तेज और पराक्रम को देखकर यह स्पष्ट है कि आप कोई साधारण योद्धा नहीं। आप ही वे महापुरुष होंगे जिन्होंने समुद्र मंथन जैसा महान कार्य किया। मैं आप सबकी इस महानता को नमन करती हूँ। ये कौन है? ऐसा सौंदर्य तो कभी नहीं देखा। हे सुंदरी, तुम कौन हो जो अपने मधुर वचनों के बाणों से हमारे मन को इस प्रकार विचलित कर रही हो? हे वीर, जो सच में सुंदरी होती है उसे शब्दों के कटाक्ष की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक हल्की सी मुस्कान और संपूर्ण जगत मोहित हो उठता है। मोह ही मेरा स्वभाव है और उसी से मेरा नाम है मोहिनी। मैं स्वच्छंद हूँ। जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ जनों की सभा होती है, वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा और मनोरंजन करती हूँ, क्योंकि किसी के मन को प्रसन्न करना इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। थोड़ा निरीक्षण करते हुए, परंतु यहाँ जहाँ मैंने एक महान सभा की आशा की थी, वहाँ तो केवल कलह, अहंकार और अन्याय दिखाई दे रहा है। ऐसे स्थान पर मेरा मन अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। अमृत की प्राप्ति के लिए आप सभी ने समान परिश्रम किया है, तो फिर ये विवाद क्यों? यदि केवल शक्ति ही सब कुछ होती तो न्याय का कोई अर्थ ही ना होता। शक्ति का वास्तविक महत्व तभी है जब वो न्याय और संतुलन की रक्षा करे। अतः यदि आप चाहें तो मैं आप सभी के मध्य इस अमृत का न्यायपूर्ण वितरण कर सकती हूँ। ये अमृत है, हम तय नहीं कर पा रहे कि कौन पहले पिए। बस आप सभी शांत होकर बैठ जाएं। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? हे सुंदरी, हम तुम्हें ये कार्य सौंपते हैं।
देखो, ये स्वयं अपने हाथों से हमें अमृत पिलाएगी। और मोहिनी के मधुर शब्दों में बंधकर असुर बिना किसी प्रश्न के उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। प्रभु, आपकी माया अद्भुत है, जिसे देखकर स्वयं बुद्धि भी भ्रमित हो जाए। आपकी लीला अगम्य है, अपरंपार है। आज हमने देखा कि कैसे बिना युद्ध किए ही आपने अधर्म को पराजित कर दिया। हे वीरों, सबसे पहले आप सभी शांति से बैठ जाएं। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर। देखो, ये स्वयं अपने हाथों से हमें अमृत पिलाएगी। चंद्र, क्षण आ गया है। अमृत तो बाद में, पहले इस अद्भुत सौंदर्य को देखो। देखो, उसकी आंखें मानो हमें ही बुला रही हों। दूर खड़े देवता ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं विष्णु की माया है। प्रणाम प्रभु। मौन रहो। मोहिनी धीरे धीरे देवताओं की पंक्ति की ओर बढ़ने लगी और असुर उसकी चाल और मृदुल मुस्कान में पूरी तरह खो गए। और इसी मोह के जाल में बांधकर मोहिनी ने एक एक कर देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। ये कुछ ठीक नहीं। अमृत केवल देवताओं को ही क्यों दिया जा रहा है? अब अमरत्व मुझसे दूर नहीं। प्रभु, ये असुर है। ये स्वरभानु है। अधर्म छल से अमर नहीं हो सकता। सूर्य, चंद्र, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सिर राहु कहलाएगा और उसका धड़ केतु। हे सुंदरी, अब हमारी बारी है। अमृत धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। हमें धोखा दिया गया। जो स्वयं लालच में अंधा हो जाए, उसे कोई और धोखा नहीं देता। जब जब आकाश में सूर्य और चंद्र पर ग्रहण की छाया पड़ेगी, समझ लेना कि राहु अपने अधूरे प्रतिशोध की ज्वाला में फिर जाग उठा है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी माया का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब अधर्म छल से बढ़े तो उसे रोकने के लिए माया ही धर्म का अस्त्र बन जाती है।